हे माय नेम इज़ आतिफ वासिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप किस तरह सीख सकते हैं वेब डेवलपमेंट। एक रोड मैप देने वाला हूँ आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में कि क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं स्टार्टिंग में, क्या क्या लेने हैं दरमियान में, क्या क्या लेने हैं एंड पे, कि जिससे आप एक वेब डेवलपर बन सकें, अच्छे वेब डेवलपर बन सकें। तो वेब डेवलपमेंट की दो टाइप्स होती हैं। वेब डेवलपमेंट दो हिस्सों पे डिवाइड है। एक है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और एक है बैक एंड वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। What is front end web development? Is the practice of converting data to a graphical interface through the use of HTML, CSS, Python and JavaScript so that user ये वाली लाइन देख सुनिएगा, ये वाली लाइन, so that user can view and interact with that data. Okay? Okay? Front-end web development and also known as client-side development is the practice of producing HTML, CSS and JavaScript for a website or web application so that a user can see, ये वाली लाइन सुनिएगा, so that a user can see and interact with them directly. अब इन दोनों डेफिनेशंस में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों डेफिनेशन में कॉमन है see and interact with them, view and interact with them, ओके, यानी कि with that data. तो वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होती है? आप एक कोड लिखते हैं HTML, CSS का और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक डाटा लिखते हैं और ये डाटा कन्वर्ट हो जाता है ग्राफिकल इंटरफेस में। ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है जो आपको भी नज़र आ रहा है? ग्राफिकल इंटरफेस है। एक होता है क्लाइंट, एक होता है क्लाई कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है जो अभी आपको नज़र आ रहा है? क्लाइंट लाइन इंटरफेस क्या होता है जो जिसमें कमांड्स वगैरह लिखी जाती हैं, जैसा कि विंडोज़ में CMD होता है। तो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए कुछ लिखते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं जो कि डाटा कन्वर्ट हो जाता है ग्राफिकल इंटरफेस में। और जब ग्राफिकल इंटरफेस में डाटा कन्वर्ट हो जाता है तो यूज़र जो कि आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसे देख भी सकता है और उस डाटा के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। ओके, यहाँ पे व्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे सी इस्तेमाल हुआ है। अब इसके एग्जांपल में बताता हूँ आपको। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा होगा, ये मैंने ही बनाई है। इसमें मैंने यूज़ किया HTML और CSS। तो मैंने HTML और CSS में कुछ लिखा होगा, ठीक है, जो कि डाटा जो भी मैंने डाटा लिखा होगा वो कन्वर्ट हुआ ग्राफिकल इंटरफेस में। और ग्राफिकल इंटरफेस में कुछ इस तरह करके आ गया। ये ग्राफिकल इंटरफेस सारा, ये सारा ग्राफिकल इंटरफेस है। बुक्स पॉइंट आ गया, डोंट गो देयर, पैराग्राफ आ गया और बटन आ गया। अभी यूज़र जो है, यूज़र जो इस वेबसाइट पे आएगा, लिंक तो मैंने नहीं दिया हुआ, जो वेबसाइट पे आएगा वो इसे देख भी सकता है और इसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। उसे पता होगा कि हाँ ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये बटन है, ये इमेज लगी हुई है या बुक बनाई हुई है और ये लोगो है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें ये भी मैंने ही बनाया है, जूस लिखा हुआ है। मैंने इसको HTML और CSS का यूज़ करते हुए बनाया है। तो HTML और CSS का यूज़ करते हुए तो यहाँ पे यूज़र देख सकता है कि हाँ ये बटन दिया हुआ है, ये फॉल्स है, ये ग्रेप्स है, ये सारा कुछ देख सकता है यूज़र। जो कि मैंने आपको स्पेशली कहा था कि लाइन गौर से सुनिएगा। कैन व्यू एंड इंटरेक्ट विद द डाटा, कैन सी एंड इंटरेक्ट विद देम। एक और एग्जांपल देखें। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस साइट पे जाकर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, सो यूज़र देखेगा कि यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे एक हेडिंग है, यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक स्मॉल टैग लगा हुआ है, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे एक टाइटल है या लोगो है, यहाँ पे एक मेन्यू का बटन है। तो यूज़र इसे देख सकता है इजीली। ओके, ऐसी डेवलपमेंट जो कि यूज़र देख सकता है उसे कहते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। ऐसी वेब डेवलपमेंट जो कि यूज़र देख सकता है, वेबसाइट पे जाके यूज़र देख सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। ओके, उसे कहते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। हम कुछ कोड लिखते हैं जो ग्राफिकल में इंटरफेस में कन्वर्ट हो जाता है और यूज़र उसे देख सकता है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कहलाती है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं? HTML यूज़ होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, जो कि अभी आपको सीखनी चाहिए, मैं आगे आपको बताऊँगा, तो सबसे पहले आपको HTML सीखनी चाहिए। और मैंने HTML की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप HTML के लेसन्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद CSS यूज़ होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक स्टाइल शीट है। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, पाइथन भी यूज़ होती है Django फ्रेमवर्क के तौर पर। बैक एंड वेब डेवलपमेंट क्या होती है? बैक एंड वेब डेवलपमेंट एक ऐसी वेब डेवलपमेंट है जो कि वेब डेवलपमेंट है लेकिन यूज़र को नज़र नहीं आ रही होती। ओके, यूज़र को नज़र नहीं आ रही होती। इसकी मिसाल आप ये समझ लें कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को काम दिया। उसने कहा तुमने मेरे लिए ये काम करना है। ओके, वो तुमने मेरे लिए ये काम करना है, तो वो दूसरा बंदा जाएगा, वो उसके लिए वो काम कर देगा। तो अगर अब जो दूसरा बंदा जा रहा है वो उसके लिए वो काम कर रहा है, तो वो फ्रंट पे है, यानी कि वो फ्रंट पे नज़र लोगों को आ रहा है, हाँ यार ये काम इस बंदे ने किया, लेकिन दर हकीकत ये काम इस बंदे ने किया तो होता है, लेकिन कहा किसी और ने होता है। तो मैं आपको बस मिसाल ही कहना चाह रहा हूँ कि एक बैक एंड एक बंदा बैक पे है, एक बंदा फ्रंट पे है। तो बैक एंड वेब डेवलपमेंट लोगों को नज़र नहीं आ रहा, बैक एंड लोगों को नज़र नहीं आ रहा। ओके, बैक एंड वेब डेवलपमेंट रेफर टू द सर्वर साइड ऑफ एन एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग, ये लाइन गौर से सुनिएगा, दैट कम्युनिकेट्स बिटवीन द डेटाबेस एंड द ब्राउज़र। डेटाबेस एंड द ब्राउज़र। डेटाबेस का मतलब होता है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं डेटाबेस। ओके, सो दिस टाइप ऑफ वेब डेवलपमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, अ सर्वर, एन एप्लीकेशन एंड अ डेटाबेस। ये लाइन भी गौर से सुनिएगा, अ सर्वर, एन एप्लीकेशन एंड अ डेटाबेस। एग्जाम्पल अगर मैं इसकी लूँ तो एग्जाम्पल में पाइथन का यूज़ कर सकते हैं और PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल मैंने दिए हैं, और ASP.NET भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बाय बैक एंड वेब डेवलपमेंट, मैंने क्या कहा था, लाइन गौर से सुनिएगा, अ सर्वर एंड एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। अब ये एक एप्लीकेशन है या एक वेब पेज है। ओके, या एक वेबसाइट है जिसमें फॉर्म दिया हुआ है, इसमें नेम दिया हुआ है, इसमें ईमेल दिया हुआ है, इसमें पासवर्ड दिया हुआ है। आपने यहाँ पे अपना नेम डाला, आपने यहाँ पे अपना ईमेल डाला, आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला और इस पे क्लिक किया। ओके, इस पे आपने क्या किया, इस पे आपने किया क्लिक। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, जो कि हम बैक एंड में करते हैं, सारा डाटा गया सर्वर के पास और सर्वर ने आगे क्या किया, सर्वर ने आगे सारा डाटा भेज दिया डेटाबेस के पास। तो जब डेटाबेस के पास गया, ये सारा सर्वर से होता हुआ डेटाबेस के पास गया, तो सारा डाटा इसके अंदर स्टोर हो गया, इसके अंदर सेव हो गया। ओके, अब क्या आपको नज़र आएगा कि मेरा डाटा जा रहा है, ट्रैवल हो रहा है? नहीं नज़र आएगा। क्या आपको अपने मोबाइल के सिग्नल्स नज़र आते हैं? नहीं नज़र आते। तो आपको डाटा नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये है, ये भी वेब डेवलपमेंट है। ओके, बैक एंड वेब डेवलपमेंट लोगों को नज़र नहीं आती, फ्रंट एंड लोगों को नज़र आती है। ओके, ये बिगनर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिगनर्स के लिए डिफरेंस बता रहा हूँ ये मैं। सो बैक एंड में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है? PHP यूज़ होती है। ओके, SQL यूज़ होती है। SQL एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। जैसे कि मैंने वो आपको कहा कि एक सर्वर होता है, एक फोरम होता है और एक डेटाबेस होती है। ठीक है, PHP के काम इसे आगे करना है, इसको आगे करना है। इस सर्वर का काम डेटाबेस में स्टोर करवाना है, लेकिन SQL की ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। ओके, डेटाबेस कौन कौन सी होती हैं? MySQL है, ओरेकल है। MySQL जो है वो है फ्री और ओरेकल जो है वो पेड है। ओके, ये डेटाबेस होती हैं। नाउ डिफरेंस बता दिया मैंने दोनों में। ये दोनों अगर आपने कर ली तो आप बन जाएंगे वेब डेवलपर बन जाएंगे, लेकिन करनी किस तरह? नाउ हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर। मैंने आपको कहा कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होती है और बैक एंड वेब डेवलपमेंट होती है। ये ले, बैक एंड वेब डेवलपमेंट होती है।
सबसे पहला काम क्या करना है अगर आप इस फील्ड में उतरने लगें। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा आपने उसी तरह करना है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप गलत राहों में भी जा सकते हैं। ओके, जिस तरह मैं समझाऊंगा, जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपने वही लेने हैं, पहले वो फिर वो फिर वो फिर वो फिर वो। ओके, इस तरह करना है आपने। सबसे पहले आपने सीखनी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखते हुए किस तरह सीखते हैं, मैंने आपको बताया था HTML होती है, CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है। सबसे पहले आपने सीखनी है HTML। ओके, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और वहाँ से स्टार्टिंग कर दें देखना HTML। सबसे पहले आपने सीखनी है HTML। ओके, फिर आपने सीखनी है CSS। ओके, जब आपने CSS सीख ली तो फिर आपने सीखनी है जावास्क्रिप्ट। अभी सीखने से मुराद अच्छी तरह सीखना है, अच्छी तरह सीखना है। जब ये तीनों चीज़ें आपने सीख ली तो बैक एंड में फ़ौरन नहीं चले जाना। जब आपने ये चीज़ें सीख ली तो आपने यूट्यूब पे सर्च करना है कि इसके प्रोजेक्ट्स के ट्यूटोरियल कहाँ पे, जहाँ पे इन तीनों को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हों। तो आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स वहाँ से देख लेने हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा हाँ इस तरह प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। फिर आपने खुद थिंकिंग करनी है, खुद सोचना है कि किस तरह प्रोजेक्ट बनाऊँ मैं किस तरह प्रोजेक्ट बनाऊँ। फिर आपने खुद ही इसको और इसको यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, वेबसाइट बनानी है, प्रोजेक्ट का मतलब है वेबसाइट बनानी है या वेब पेज बनाना है। जिस तरह कि मैं आपको बताऊँ, फ्रंट एंड की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे मैंने ये बनाया है, ये बनाया है, ये प्रोजेक्ट्स हैं सारे। ठीक है, तो इस तरह आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। उसके बाद आती है बैक एंड की बारी। जब आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन गए हैं तो आपने करना है बैक एंड का काम। तो बैक एंड वेब डेवलपमेंट में आपने सबसे पहले क्या सीखना है, सबसे पहले आपने सीखना है PHP सीखनी, जो कि यूज़ होती है इस बैक एंड में, और इसको कहते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड। और देन हमने सीखनी है SQL, क्योंकि हमने डाटाबेस के साथ काम करना है और इसके अंदर डाटा सारा स्टोर करना है, तो हमने सीखनी है बैक एंड। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि सबसे पहले हमने अच्छी तरह से फ्रंट एंड सीखनी है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट अच्छी तरह से सीखनी है, अच्छी तरह से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उस पर फ्रंट एंड पे, ताकि आप कहीं जॉब लेने जाएँ तो आपको खाली फ्रंट एंड पे भी जॉब मिल जाए। ओके, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने ये बनाया दिखाएं, मैंने ये बनाया, मैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर हूँ, तो आपको जॉब मिल जाए। अच्छे तरीके से बनाने हैं आपने। फिर बैक एंड पे जाना है, फिर बैक एंड में आपने PHP करनी है अच्छे तरीके से। मैं जब PHP की बात करता हूँ मैं कहता हूँ अच्छे तरीके से करनी है। ओके, कम से कम इतनी अच्छे तरीके से कर लेनी है, कम से कम इतनी ज़रूर अच्छे तरीके से करनी है कि जो कि चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं वो आपको आती हों। फिर आपने करनी है SQL काम आता है डाटाबेस के साथ। ओके, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, PHP लेके जाता है। और फिर डाटाबेस क्या करता है, SQL क्या करता है, SQL करता है इस डाटा को यहाँ पे स्टोर। ओके, इसलिए आपको दोनों सीखनी पड़ेंगी बैक एंड पे। बस इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि बैक एंड क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। फ्रंट एंड में आपने सबसे पहले HTML सीखनी है, फिर CSS सीखनी है, फिर जावास्क्रिप्ट सीखनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बैक एंड पे आपने PHP सीखनी है और SQL सीखनी है। मैंने आपको यही बताया कि डेटाबेस होती है, MySQL होती है, Oracle होती है। तो ये था रोड मैप हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर। ओके, तो जिसने HTML सीखनी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख ले। मुझे उम्मीद है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके HTML स्टार्ट कर सकता है। अगर मैं ना दे पाया लिंक तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, HTML वाली प्लेलिस्ट पे, वहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा। बट आई होप कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।